हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो हमारे पास मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ओके। और वो हमारे पास वर्टिकुलर सर्कुलर पाथ है। ओके। तो ये हमारे पास वर्टिकल सर्कल हमने बना दिया है। ओके। तो हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक ये सेंटर है और ये हमारे पास स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है। ओके। तो इस तरीके की हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन है और स्ट्रिंग की हमारे पास जो लेंथ है वो है एल। ओके। और हमारे पास वेलोसिटी, जो लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हम मान के चल रहे हैं यू। ओके। लोएस्ट पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है यू। ओके। और हमारे पास बोला गया है द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड दी, और जो हमारे पास टेंशन है उसको हमने टी मानना है, और एक्सेलेशन किसी भी पॉइंट पे है उसको हमने मानना है टी। और एक्सेलेशन को हमने मानना है ए किसी भी पॉइंट पे। ओके। तो हमसे पूछा गया है टेंशन इंटू एक्सेलेशन हमारे पास जीरो होगा इसके हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके। और हमारे पास ये कब होगा, जब हमारे पास u की वैल्यू होगी मोर देन स्क्वायर रूट 5gl और u की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 5gl। ओके। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। u की वैल्यू हमारे पास देखो, कंडीशन गिवन है स्क्वायर रूट 5gl के आसपास होगी। ओके। तो हम देखो u को लेके चलते हैं, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5gl। इस केस को हम लेके चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। ओके। तो हमारे पास यहाँ पे u की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 5gl, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी v। ओके। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ओके। हमारे पास डाउनवर्ड में इसका एम जी वेट लग रहा होगा और साथ में डाउनवर्ड में इसकी टेंशन टी भी लग रही होगी। ओके। और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो चुकी होगी यहाँ पे भी। ओके। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो उसको लिए हम क्वेश्चन यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके। तो हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हम लेके चले हैं 5gl, और ये हमने लेके चले हैं। ओके। स्क्वायर रूट 5gl इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी, और जो हमारे पास हाइट है वो हो गई 12। ओके। ये हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ है एल, और हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के अंदर हो गई है दो बार एल हो गई है, टोटल 12। ओके। तो हमारे पास यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ जाती है, इसका हमने स्क्वायर किया है तो वी स्क्वायर माइनस 5gl इज इक्वल टू, और हमारे पास यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 4 जी एल। ओके। इसको हम रब कर देते हैं। ओके। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाती है निकल के। तो और ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -4gl। ओके। ये नेगेटिव साइन भी था। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5gl माइनस 4gl। ओके। तो ये हमारे पास v की वैल्यू हो जाती है gl। तो जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ gl। ओके। अब हम देखो इसके बाद कहाँ पे लेके चलते हैं, क्या कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर कंडीशन, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को हमने ए माना था। ओके। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी के ऊपर देखो हमारे पास क्या सिचुएशन रहती है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो बी है हमारे पास, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ही हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है। ओके। टेंशन इंटू एक्सेलेशन की वैल्यू निकालनी है। ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी प्लस एम जी हमारे पास टोटल है, इसको हमारे पास सपोर्ट मिलेगी सेंट्रीपिटल फोर्स से, सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन से। ओके। तो उसको हम लिख सकते हैं वी एम वी स्क्वेयर बाई आर, जैसे एम वी स्क्वेयर बाई एल, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू हम एल के इक्वल लेके चल रहे हैं। ओके। तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू हो जाएगी टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम बाई एल, और वी स्क्वेयर की वैल्यू हो जाती है हमारे पास स्क्वेयर रूट ऑफ जी एल का स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं जी इंटू एल। तो हमारे पास टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम जी के इक्वल आ गया, एम जी से एम जी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जीरो। ओके। तो हमारे पास टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो आएगा क्योंकि हमारे पास टेंशन ही जीरो है। तो हमारे पास टेंशन डॉट एक्सेलेशन का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी जीरो आ जाती है, और उसकी वैल्यू जीरो किसके लिए आई है, जब हमारे पास यू की वैल्यू को हमने रखा था स्क्वायर रूट 5gl। ओके। अगर हम इसकी वैल्यू को स्क्वायर रूट 5gl से ज़्यादा लिखेंगे तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आएगी वी की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी मोर देन स्क्वायर रूट 5gl। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी टेंशन की वो नॉन जीरो आ जाएगी। तो टी डॉट ए की जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो आ जाएगा नॉन जीरो। तो टी डॉट ए हमारे पास जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट जब इनिशियल वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट 5gl। ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।